नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम लास्ट वीडियो में रिग्रेशन एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे। हमने रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, उसकी प्रॉपर्टी इत्यादि के बारे में सीखा। अब हम रिग्रेशन इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे, कैसे उनको निकालते हैं, कैसे उनका प्रयोग होता है, कैसे हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का पता है तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का पता कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं कैसे हम रिग्रेशन को करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन और एस्टिमेटिंग इक्वेशन आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है रिग्रेशन लाइन का। एज देर आर टू रिग्रेशन लाइन्स, दो रिग्रेशन लाइन होती है। सो देर आर टू रिग्रेशन इक्वेशन, दो रिग्रेशन इक्वेशन होंगी। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, जिसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरी होगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, जिसमें हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y क्या होगी? द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y होगी हमारी x is equal to a plus by. Here x is the dependent variable and the y is independent variable. A is intersect and b is the slope of line, and it represent change in variable x when there is a unit change in y वेरिएबल। जब y वेरिएबल में एक यूनिट का चेंज आता है तो x वेरिएबल में क्या बदलाव आएगा, a उसको रिप्रेजेंट करता है। इफ वी सोल्व द फॉलोइंग टू इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास हैं, क्योंकि a और b कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू हमें चाहिए, तो उसके लिए दो इक्वेशन हमारे पास है। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b, जिससे हम a एंड b कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है? समेशन x a n प्लस b समेशन y, जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y थी, उसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो nx हो गया। nx को हम समेशन x लिख सकते हैं, na ही लिख दिया, by हो गया तो ny को हमने समेशन y लिख दिया। तो हमारी इक्वेशन बन गई समेशन x इज इक्वल टू an प्लस b समेशन y। यहाँ पर हम समेशन x n और समेशन y की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर इस इक्वेशन को हमने, पहली इक्वेशन को हमने दोबारा से y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन y प्लस b समेशन y स्क्वायर। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो दोनों इक्वेशन को हम वैल्यू को पुट करेंगे, समेशन एक्स वाई की, समेशन y की और समेशन y स्क्वायर की। इन दोनों को सोल्व करके हम a b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हमारी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y आ जाएगी। सिमिलरली हम रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x को निकाल सकते हैं। y ऑन x होगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एंड इफ वी सोल्व द फॉलोइंग टू इक्वेशन, उसी प्रकार दो नॉर्मल इक्वेशन होंगी जिसको हम सोल्व करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो वो इक्वेशन क्या होगी? समेशन y इज इक्वल टू a n प्लस b समेशन x, और दूसरी होगी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। जैसे कि हमने पिछली इक्वेशन में किया था x ऑन y में, इसमें भी हमने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? समेशन है y इज इक्वल टू a n प्लस समेशन प्लस b समेशन x। फिर इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया तो समेशन एक्स वाई a समेशन x b समेशन x स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम a b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। रिग्रेशन इक्वेशन
फाइंड आउट करने के मेथड कौन कौन से हैं? दो मेथड हैं। पहला है लीस्ट स्क्वायर मेथड, नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू, जो अभी हमने ऊपर नॉर्मल इक्वेशंस देखी, उन नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू हम रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। और दूसरा है रिग्रेशन इक्वेशन थ्रू द रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट की सहायता से हम रिग्रेशन इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो इन सबको हम वन बाय वन सीखेंगे। पहले हम बात करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड की। लीस्ट स्क्वायर मेथड, रिग्रेशन इक्वेशन थ्रू द नॉर्मल इक्वेशन, इसको ये भी बोल देते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन थ्रू द नॉर्मल इक्वेशन। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई होगी हमारी x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए और बी हमारे कांस्टेंट हैं। ए इज कॉल्ड द इंटरसेक्ट, ए को हमने इंटरसेक्ट बोला है, और बी हमारा इंटरसेक्ट है। इन केस ऑफ एक्स वाई इट इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज 0। जब वाई की वैल्यू 0 हो तो एस्टिमेट वैल्यू एक्स की है, एंड वाइस वर्सा। द वैल्यू ऑफ बी रिप्रेजेंट द स्लोप लाइन, बी जो वैल्यू है वो स्लोप लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इट इज आल्सो नोन एज द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स एज द केस मे बी। उसको एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स भी बोलते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज डिनोटेड बाय, एक्स ऑन वाई का डिनोटेड किया जाता है बी एक्स वाई से, और रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स का डिनोटेड किया जाता है बी वाई एक्स से। इफ वैल्यू ऑफ बी इज पॉजिटिव, रिग्रेशन लाइन विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। इफ वैल्यू ऑफ b इज नेगेटिव, रिग्रेशन लाइन विल स्लोपिंग डाउनवर्ड, तो उसका स्लोप डाउनवर्ड होगा। अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा। x c दैट इज कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ x और कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y आर द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ x और y फॉर गिवन वैल्यू ऑफ y इन केस ऑफ x ऑन y, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ y इन केस ऑफ y ऑन x। तो इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते हैं। तो कैसे करते हैं, सम से देखते हैं। टू कांस्टेंट ए बी ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द टू नॉर्मल इक्वेशन, जो हमने ऊपर भी डिस्कस की थी। उन दोनों नॉर्मल इक्वेशन को हम डिस्कस करके कर सकते हैं। समेशन एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन वाई, और फिर समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर। सिमिलरली वाई ऑन एक्स पे क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। द टू कांस्टेंट ए बी, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स के हम कंप्यूट करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन होगी समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और दूसरी होगी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन से हम देखते हैं कैसे इनको निकालेंगे। फ्रॉम द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, हमें डाटा गिवन है फॉलोइंग टेबल में। कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ वाई इज 6, x की वैल्यू भी निकालनी है यदि y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू दी है 5 4 3 2 1, y की वैल्यू दी है 3 2 1 4 एंड 5। तो देखते हैं हम इसको कैसे निकालेंगे। हमने x की वैल्यूज को लिखा 5 4 3 2 1, x स्क्वायर निकाला, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1। समेशन x निकाला 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, समेशन x आ गया 15, n है हमारा 5। समेशन x स्क्वायर निकाला 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, समेशन x स्क्वायर आ गया हमारा 55। फिर हमने y की वैल्यू को लिखा 3 2 1 4 एंड 5। फिर इसका समेशन y किया
3 + 2 + 1 + 4 + 5, तो ये आ गया हमारा 15। फिर हमने निकाला वाई स्क्वायर, y का स्क्वायर कर दिया, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। फिर समेशन y स्क्वायर निकाला, 9 + 4 + 1 + 16 + 25, तो ये आ गया हमारा 55। फिर हमने x × y, एक्स वाई निकाला, ये हमारा x है, ये y है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 15, 4 × 2 8, 3 × 1 3, 2 × 4 8, 1 × 5 5। फिर हमने समेशन एक्स वाई निकाला, 15 + 8 + 3 + 8 + 5, तो समेशन एक्स वाई आ गया हमारा 39। फिर हम वैल्यू आ गई सभी, रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे। तो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है, x = a + by। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वी हैव टू इक्वेशन। क्या है हमारी पहली इक्वेशन है समेशन x = NA + B समेशन y। अब समेशन x n और समेशन y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो समेशन x था हमारा 15 = n था हमारा 5a, समेशन y था हमारा 15b। दोनों साइड हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई 3 = a + 3b, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारी समेशन एक्स वाई = a समेशन y + b समेशन y स्क्वायर। अब हम समेशन एक्स वाई, समेशन y और समेशन y स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन 39 = 15a + 55b। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने पहली इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन हो गई 45 = 15a + 45b। अब हमने दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई थी डिडक्ट कर दिया, तो ये आ गया -6 = 10b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -6 / 10 -0.6। अब हम b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 3 = a + 3 × b था, तो b की जगह आ जाएगा -0.6, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3 = a - 1.8 और a की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1.8 4.8। तो हमारी इक्वेशन x ऑन y होगी xc = a की वैल्यू है 4.8 माइनस b की वैल्यू है 0.6 y। तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन x ऑन y ये निकल आएगी। फिर सिमिलरली हम y ऑन x निकालेंगे। हमारी y ऑन x है y = a + bx। अब a b की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, समेशन y = a + b समेशन x। अब समेशन y और n और समेशन x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा समेशन y = na + b समेशन x है, वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 15 = 5a + 15b। बोथ साइड हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 = a + 3b। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन है समेशन एक्स वाई = a समेशन x + b समेशन x स्क्वायर। वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 39 = 15a + 55b। अब हम पहली इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 45 = 15a + 45b।
सेकेंड इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देंगे जो कि है 39 इज इक्वल टू 15a प्लस 55b। माइनस करेंगे तो 6 इज इक्वल टू -10b आ जाएगा। b की वैल्यू आ जाएगी -6 डिवाइड बाई 10 तो -0.6। अब b की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ताकि हमारी a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो पुट करने पर क्या होगा, 3 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू -0.6। तो इसको सोल्व करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 4.8। तो हमारी y ऑन x होगी yc इज इक्वल टू 4.8 प्लस -0.6x। तो सोल्व करेंगे तो yc हमारी होगी yc इज इक्वल टू 4.8 माइनस 0.6x। अब हमें ये दोनों इक्वेशन हमारी आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है जब y की वैल्यू हमें गिवन है। तो इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम x ऑन y इक्वेशन का प्रयोग करेंगे जो है हमारी x इज इक्वल टू 4.8 माइनस 0.6y। तो हम y की जगह वैल्यू दे रखी है 6, उसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4.8 माइनस 0.6 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 4.8 माइनस 3.6। तो x की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ जाएगी 1.2। तो इस प्रकार से हम दो रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे और वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो वो कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, गिवन द फॉलोइंग डाटा। हमें डाटा गिवन है, n है हमारा 8, समेशन x है 21, समेशन x स्क्वायर है 99, समेशन y है 4, समेशन y स्क्वायर है 68, समेशन x y है 36। यूजिंग द नॉर्मल इक्वेशन मेथड, नॉर्मल इक्वेशन मेथड को यूज करना है या लीस्ट स्क्वायर मेथड कहे तो भी एक ही बात है। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, most appropriate value of y when x is 10, most appropriate value of x when y is equal to 2.5। तो कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है n इज इक्वल टू 8, समेशन x इज इक्वल टू 21, समेशन x स्क्वायर 99, समेशन y 4, समेशन y स्क्वायर 68, समेशन x y 36। तो अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालनी है पहले। तो जो होगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब a b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशन है। पहली है समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4 इज इक्वल टू 8a प्लस 21p। सेकेंड इक्वेशन है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 21a प्लस 99b। अब हम इस इक्वेशन को बोथ साइड 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 12 इज इक्वल टू 7a प्लस 33b। अब पहली इक्वेशन को 7 से और दूसरी को सोल्व करने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पहली को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 28 इज इक्वल टू 56a प्लस 147b। सेकेंड को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 इज इक्वल टू 56a प्लस 264b। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा -68 इज इक्वल टू -117b। फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 68 डिवाइड बाई 117 0.5811। अब हम b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 8a प्लस 21 इंटू 0.5811। तो सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1.0253। तो हमारी इक्वेशन
y इज इक्वल टू होगी -1.0253 प्लस 0.5811x। तो ये इक्वेशन होगी हमारी y ऑन x। सिमिलरली हम x ऑन y निकालेंगे। x ऑन y हमारी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब a b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमारे पास टू रिग्रेशन इक्वेशन है। पहली है समेशन x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन y। अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 21 इज इक्वल टू 8a प्लस 4b। सेकेंड इक्वेशन है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन y प्लस b समेशन y स्क्वायर। वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 36 इज इक्वल टू 4a प्लस 68b। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 17 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगी 357 इज इक्वल टू 136a प्लस 68b। अब दोनों को डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा -321 इज इक्वल टू -132a। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 321 डिवाइड बाय 132। सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2.4318। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। A1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 8 इंटू 2.4318 प्लस 4b। सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.3864। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, दोनों को इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x ऑन y इज एज x इज इक्वल टू 2.4318 प्लस 0.3864y। अब हमें y की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 10 हो। तो y ऑन x से निकलेगी, y ऑन x थी हमारी y इज इक्वल टू -1.0253 प्लस 0.5811x। अब हम x की जगह 10 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी y की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ जाएगी 4.7857। फिर हमें y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है जब हमें y की वैल्यू दी है 2.5। तो x ऑन y से निकलेगी, x c हमारी है 2.4318 प्लस 0.3864y। y की जगह जो वैल्यू दे रखी है 2.5 उसको पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे तो x की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ जाएगी 3.3978। इस प्रकार से हम इन दो नॉर्मल इक्वेशन की सहायता से रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और y ऑन x निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। तो आपने एग्जाम में ध्यान रखना है, अगर लीस्ट स्क्वायर मेथड से बोला गया है तो भी टू नॉर्मल इक्वेशन की सहायता से आपने टू रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y एंड y ऑन x निकालनी है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे लीस्ट स्क्वायर मेथड से नॉर्मल इक्वेशन से हम निकालेंगे टू रिग्रेशन इक्वेशन, और एक वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है तो दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।